नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर भारत में कोई व्यक्ति राजनीति करता है या करना चाहता है, तो उसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे एक दिन भारत की संसद में सांसद के रूप में जरूर जाना है। यह महत्व है उस संसद का। संसद का यह महत्व है कि वो ये तय करती है, यही संसद तय करती है कि भारत और भारत के नागरिकों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि नीति निर्धारण अगर कहीं से तय होती है तो संसद से तय होती है। शायद इसीलिए जो भी व्यक्ति ग्राउंड से राजनीति कर टॉप तक पहुंचता है वो इसके महत्व को समझता है। शायद इसीलिए जब प्रधानमंत्री पहली बार सांसद बने तो संसद की सीढ़ियों पे सिर झुकाया। बहुत लोग कहेंगे नाटक किया, मैं कह रहा हूं नाटक ही किया, मान लीजिए नाटक किया, लेकिन उन्होंने उस महत्व को समझा। लेकिन जिन लोगों को वो राजनीति, वो पावर, वो सत्ता बिल्कुल तश्तरी पर मिल गई ना, बिना कुछ किए, वो इसके महत्व को नहीं समझते हैं। शायद इसीलिए उनका सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है, लटकाना, अटकाना और भटकाना। वही राहुल गांधी कर रहे हैं। संसद में वो अप्रत्याशित हुआ जो आज तक संसद के अंदर नहीं हुआ। विधानसभाओं में हमने बहुत कुछ देखा है क्या क्या होता है, लेकिन संसद में कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री के साथ करना चाह रहे थे। आज बात होगी कि राहुल गांधी की जो टीम है में कौन मास्टरमाइंड था, कौन था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संसद में हमला करना चाह रहा था। अब तक तो हमने पटना के गांधी मैदान में देखा, अभी हमने पंजाब में देखा, यूक्रेन के ऊपर देखा, लेकिन संसद में करने का प्लान था और उसका सबूत भी है। और यह बाकायदा संसद के पटल पर उसकी बात रखी गई है। और बात होगी कि निशिकांत दुबे ने कौन से ऐसे 40 डॉक्यूमेंट हैं जो संसद की लाइब्रेरी को डोनेट किए हैं, जिससे गांधी परिवार हिल गया है। जो बात अब तक गली चौराहे पान की गुमटियों में होती थी, अब वो संसद की लाइब्रेरी में ऑन रिकॉर्ड आए हैं। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रकरण के बाद राहुल गांधी को एक बड़ा थैंक यू नोट और बुके उन्हें भेजना चाहिए कि धन्यवाद राहुल जी, जिस भंवर में फंसा हुआ था आपने निकाल दिया अपनी अपरिपक्व राजनीति के लिए। इन सभी विषयों पर बात होगी। पहली बात प्रधानमंत्री के ऊपर। कल ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को संसद में बजट के ऊपर बोलेंगे। सदन के नेता हैं प्रधानमंत्री, सबकी नजरें उनके ऊपर बनी हुई थी, लेकिन एकाएक उससे ठीक पहले कहा जाता है कि प्रधानमंत्री अब नहीं बोलेंगे। पूरा का पूरा उनका जो भाषण है वो रद्द, एक तरीके से पोस्टपोन हो गया है। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री तो डर गए हैं, डरपोक हैं, भाग गए हैं राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि जनरल नरवणे की किताब मैं उन्हें गिफ्ट करूंगा, जो छपी नहीं है। कहां से उनके हाथ लग गई? पहली बात तो उस पब्लिशर की भी बातचीत होनी चाहिए, उसको भी थोड़ा सा उसके नट बोल्ट टाइट होने चाहिए कि आप कहां से वो किताब दे देते हैं जिसको अभी तक परमिशन नहीं मिली है। और उसके बाद जब ये बात सामने आती है तो बहुत लोग ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। हुआ ये था कि कुछ महिला सांसदों को कांग्रेस ने आगे किया, और इस सारे प्रकरण से पहले कांग्रेस की एक बैठक होती है जिसमें राहुल गांधी मौजूद होते हैं, और वहां यह तय किया जाता है कि एक असहज स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्रिएट की जाएगी। संसद के अंदर महिला सांसदों को आगे किया जाएगा, और यह किया जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर इस कॉम्प्रोमाइज के बैनर लेकर वो महिलाएं खड़ी थी, जिसमें वर्षा गायकवाड़, ज्योतिमणि, आर सुधा, प्रतिभा धनोकर, ये कुछ सांसद हैं जो वहां पर जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं उस सीट तक पहुंचे, वहां प्रदर्शन करने लगे, और प्रधानमंत्री आने वाले थे उससे पहले ये सब किया गया। और ये इसलिए किया गया महिला सांसदों को आगे रखकर कि वहां पर धक्का मुक्की हो, कुछ असहज स्थिति क्रिएट हो और प्रधानमंत्री उसका जवाब न दे पाए, क्योंकि महिला सांसद खड़ी है। और कहा यह जा रहा है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा कि देखिए महिला सांसदों से डर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए दलित महिला सांसदों से डर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लोग कहेंगे कि भैया ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आप कैसे कह सकते हैं। इसका जवाब दिया है ओम बिरला ने संसद के पटल पर। ओम बिरला ने साफ कर दिया कि उनके पास ये पक्की रिपोर्ट है। क्या कहते हैं, सुन लेते हैं क्या कहा ओम बिरला ने। के नेता, जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता।
इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि किसी पत्रकार ने बाहर बोल दिया है, किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने बाहर बोल दिया है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ ऐसा होने वाला था। अब ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर लोकसभा का स्पीकर ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री के समक्ष लाई जा रही थी, इसका मतलब उसके पीछे निश्चित तौर पर कोई ना कोई सब्सटेंस है जिसके बलबूते ये सब बोला जा रहा है। अब कुछ कांग्रेस समर्थित पत्रकार हैं, या कह सकते हैं कि उस इकोसिस्टम से निकलकर आते हैं, वो कह रहे हैं कि भैया फिर तो एनएसजी लगा देनी चाहिए थी, जो गृह मंत्रालय उसको इस्तीफा दे देना चाहिए कि भैया प्रधानमंत्री की सुरक्षा संसद के अंदर खतरे में है। भैया संसद की सुरक्षा आपके ही सांसदों से खतरे में है, तो आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय उन सांसदों को गिरफ्तार करे, आप ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर एनएसए लगाया जाना चाहिए, और फिर आप ही कहेंगे कि देखिए डेमोक्रेसी में किस तरीके से हमला हो रहा है। जब पिछली बार कुछ सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था और इस बार भी 8 सांसद सस्पेंड हुए हैं, तब भी आप डेमोक्रेसी के ऊपर चिल्लाते हैं, और अगर ये कर दिया जाता तो क्या हो सकता था। और महिला सांसदों को जानबूझकर आगे किया गया। और ये सब कब होता है? हमेशा आप देखेंगे जब भी कोई बड़ा क्राइसिस हो देश के अंदर, जब भी कोई बड़ी डील होने वाली हो, कोई बड़ा व्यक्ति देश में आने वाला हो, कोई भी बड़ा इवेंट हो और उसके आसपास कहीं संसद का सत्र चल रहा हो, तो ये बिल्कुल एक तरीके से स्क्रिप्टेड है गांधी परिवार के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, कि भैया ये क्रिएट करना है, संसद नहीं चलने देनी। और लोकसभा स्पीकर ने अब साफ कह दिया कि अब कोई भी बैनर पोस्टर लेकर आएंगे तो संसद नहीं चलेगी। देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसकी भी कमजोरी है। आप कह रहे हैं बैनर पोस्टर लेकर आएंगे, संसद नहीं चलने देंगे, वो तो वही चाहते हैं, वो लेकर आएंगे और आप नहीं चलने देंगे। उठाइए, बाहर फेंकिए, सस्पेंड कीजिए। पहले भी 150, 140, 143 आपने किए थे, इस बार भी कीजिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि संसद चलना सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अंदर ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अब प्रधानमंत्री जब राज्यसभा में बोलेंगे, फिर अब देखिएगा क्या हाल होगा, फिर ये चिल्लाते फिरेंगे। तो संसद के अंदर महिला सांसदों का इस्तेमाल कर राहुल गांधी जिस तरह का सिनिस्टर प्लान लाना चाह रहे थे। देखिए पहले तो हमने सुना कि भैया पाकिस्तान से आतंकी आए हैं, उन्होंने संसद के ऊपर हमला कर दिया। फिर हमने पिछले साल सुना कि 2 लोग घुस गए थे वो कलर बॉम्ब लेकर प्रदर्शन करने के लिए, वहां सुरक्षा पे खतरा हुआ। अब तो स्थिति यह आ गई है कि संसद के अंदर बैठे हुए लोगों का इस्तेमाल करना लगे हैं विपक्षी सांसद भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें फिजिकली हार्म करते, लेकिन एक असहज स्थिति ऐसी क्रिएट की जा सकती थी कि अगर उसकी फोटो वीडियो बनती और उसको वायरल किया जाता तो आप समझिए क्या हो सकता था। महिला सांसदों के सामने क्या प्रधानमंत्री उस तरीके से रिएक्ट कर पाते? नहीं कर पाते। मैं तो कह रहा पुरुष के सामने भी नहीं करते। वो चाहते थे, ये फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी की कि भैया मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, जैसे ट्रंप था ना, सब कुछ कर रहा था, मोदी बोले ही नहीं। फ्रस्ट्रेशन में आकर वो कुछ कुछ कह रहा है, डेड इकोनॉमी, ये वो सब कुछ, और दोहरा भी रहे थे राहुल गांधी। वही फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी की कि मैंने संसद के बाहर भी सब कुछ कर लिया, नाटकबाजी, संसद के अंदर भी मैं सब कुछ बोल रहा हूं, लेकिन नैरेटिव सेट नहीं हो रहा। तो भैया अब तो बस एक यही चीज बची है कि मैं फिजिकली कुछ करूं, खुद कर नहीं सकते तो किसी से करा दूं। ये पूरा का पूरा प्लान था, और ये संसद पे अब साफ साफ वहां पर रिवील हो रहा है। और उसके बाद उसके समर्थित जो पत्रकार हैं या फिर जो जितने भी प्रवक्ता हैं खुलकर कह रहे हैं, अरे महिला सांसदों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, इसको बुला लीजिए, उसको बुला लीजिए। और राहुल गांधी ने जिनको बॉटल से निकाला है, अब उसे वापस डालना उनके लिए मुश्किल हो गया है। अभी उन्होंने जिस किताब का जिक्र किया जो छपी नहीं है नरवणे जी की, पहली बात तो नरवणे नहीं बोलते, नारवणे और पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, और वही उस किताब को लहरा रहे हैं। और निशिकांत दुबे ने बहुत बेहतर तरीके से, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की थी निशिकांत दुबे की कि बहुत बेहतर होमवर्क के साथ आते हैं। देखिए बहुत लोगों का
तर्क है कि भैया उधर से बहुत गलत तरीके से बातचीत की गई, निशिकांत दुबे के भी शब्द गलत थे। निश्चित तौर पर अगर गलत थे एक्सपेंस कर दीजिए। मैं कह रहा हूं निशिकांत दुबे के अगर शब्द गलत थे, जो भी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सपेंस कर दीजिए, लेकिन जो उन्होंने बात कही उन तथ्यों पे तो फिर बात होनी चाहिए। और निशिकांत दुबे की ये खास बात है कि जो बात अब सड़क पर होती थी अब वो संसद में हो रही है, और संसद में ऑन रिकॉर्ड हो गई है। निशिकांत दुबे ने 40 किताबें संसद की लाइब्रेरी को डोनेट की हैं कि भैया ये पकड़िए और संसद की लाइब्रेरी में रखिए और लोग पढ़ें। अब ऑन रिकॉर्ड हैं चीजें। अब तो किसी पब्लिशर की दुकान पर, किसी रेलवे स्टेशन पर वहां रखी थी वो किताबें, अब वो 40 किताबें संसद में हैं। और ये वो सारी 40 किताबें हैं जो गांधी परिवार, उनके ब्लंडर, उनके करे कुकर्मों को उजागर करती हैं। और बात होनी चाहिए भैया, सबकी आलोचना होती है, मोदी की होती है, अटल बिहारी की होती है, तो भैया नेहरू की भी होगी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी होगी। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, फ्रीडम है। मैं कह रहा हूं सबकी हो, उसके ऊपर जो लिखा गया है वो भी पब्लिक के बीच में है। ये पब्लिक डिसाइड करे कि उसे नेहरू पसंद है कि गांधी पसंद है कि मोदी पसंद है, ये तो उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो कंटेंट है वो तो भैया सबके सामने सार्वजनिक होना चाहिए। वो हुआ। उनमें से कुछ 6 किताबें मैं लेके आया हूं जो डोनेट की गई हैं और जिनका जिक्र भी निशिकांत दुबे ने किया। पहली, द रेड साड़ी, सोनिया गांधी के ऊपर किताब लिखी गई है। क्यों परेशान है कांग्रेसी इकोसिस्टम इस किताब से? क्योंकि इस किताब में ये सार्वजनिक किया गया है और जिस तरीके से इसमें लिखा गया है कि जो क्वात्रोची था और जो सोनिया गांधी थी, उनकी फ्रेंडशिप कितनी गहरी थी। किस तरीके से जब परिवार छुट्टी मनाने जाया करता था और क्वात्रोची वहां जाता था तो किस मतलब दोस्ती के साथ दोनों मिलते थे, उसका जिक्र है इस किताब में। शायद इसलिए सोनिया गांधी असहज हैं, शायद इसलिए इस किताब पर निशाना साधा गया। यह किताब भी निशिकांत दुबे ने दी है। उसके अलावा जो अगली किताब निशिकांत दुबे ने दी है, रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज, जिसमें लिखा गया कि भैया एक बार इंडिया हाउस लंदन में कार्यक्रम चल रहा था, नेहरू जी वहां पहुंचे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली और बहुत सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज भी वहां थे। लेकिन नेहरू जी की दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि भैया वहां के लोगों से संपर्क साधा जाए, नेटवर्क बनाया जाए, बातचीत की जाए। आप ऐसी जगह पहुंचे हैं, इतने सारे लोग एक जगह है, अपने आप को रिप्रेजेंट किया, बहुत चीजें होती हैं जो भी एक फॉर्मल सेटअप में होता है। नेहरू जी क्या कर रहे थे? कोने में लेडी माउंटबेटन के साथ बातचीत कर रहे थे और जाम से जाम छलकाए जा रहे थे। और इनकी इस मीटिंग की चर्चा उस पूरी की पूरी पार्टी में थी। ये इस किताब में है। जहां तक मुझे याद है इस किताब में एक चैप्टर है शी करके, जिसको हटवा दिया गया, जिसमें इंदिरा गांधी के बारे में जो जानकारियां बताई गई हैं शायद मैं यहां बता भी नहीं सकता। इसीलिए इस किताब से कांग्रेसी इकोसिस्टम परेशान रहता है। इसको भी डोनेट किया है निशिकांत दुबे ने। अगली किताब है मित्रोकिन आर्काइव। किस तरीके से मित्रोकिन करके एक व्यक्ति था केजीबी के अंदर, सीआईए है ना, एफबीआई है, सीआईए है, MI6 है, रॉ है, ऐसी केजीबी होती थी पहले अमेरिका रशिया के अंदर। उस व्यक्ति ने किस तरीके से सारे डिटेल्स एक्सट्रैक्ट किए, उसके बाद एक किताब छापी और यह बताया कि किस तरीके से मॉस्को के अंदर जो भारतीय एम्बेसी थी किस हद तक वो इन्फिल्ट्रेटेड थी, किस हद तक भारत का जो पूरा का पूरा सिस्टम था उसे किस हद तक केजीबी ने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था। और उस दौरान किसकी सरकार थी? इसी नेहरू गांधी परिवार की सरकार थी। और देश का सारा सिस्टम या तो आधा सीआईए के पेरोल पे काम कर रहा था या केजीबी के। ये किताब बताती है, इसलिए इस किताब से असहज होते हैं। और ये किताब निशिकांत दुबे ने संसद को डोनेट की है। उसके बाद द हिमालयन ब्लंडर। नेहरू जी जब पिछले 2000 साल के चाइना और भारत के बीच में क्या सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, इसके ऊपर अपनी जो पंचशील की जो सारी फिलॉसफी है रच रहे थे, तो जो चाइना था ना, अक्साई चीन के अंदर सर्वे कर रहा था कि तिब्बत को कैसे कब्जाना है, किस तरीके से लद्दाख के ऊपर हमला करना है, अरुणाचल को कैसे करना है, उसके ऊपर सर्वे चल रहे थे। यह था हिमालयन ब्लंडर नेहरू का। पूछते हैं ना राहुल गांधी कि भैया कहां सब चाइना को जमीन दे दी भारत ने, नहीं बताएंगे कि नेहरू ने क्या दे दिया चाइना को। अब पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे तो उसमें साफ साफ समझाया कि किस तरीके से ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में भारत ने आउट मैन्यूवर किया चाइना को। और ये इसी मोदी के अंडर हुआ है।
ये जो नरवणे जी थे ना, जिनकी किताब पे सब चर्चा चल रही है और जिसपे वो चुप्पी साधे बैठे हैं, एक बयान है उनका कि हाँ कोई जमीन 1 इंच भी चाइना के पास नहीं गई है, लेकिन उसके बाद से वो जो शांत है, उन्हीं के दौरान जब ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हुआ, भारत ने किस तरीके से आउट मैन्यूवर किया, वो नहीं बताएंगे राहुल गांधी। और जब नेहरू जी संसद के अंदर बोलते थे ना कि भैया वहां तो एक तिनका भी नहीं उगता है, चाइना ले गया तो क्या हो गया, महावीर त्यागी ने बहुत सही बात कही थी, आपके सिर पे भी एक तिनका नहीं उगता है, क्या चाइना को दे दिया जाए? ये किताब भी डोनेट की है निशिकांत दुबे ने। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट, किस तरीके से भारत की आजादी सिर्फ एक गांधी नेहरू परिवार, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए भारत का जो पार्टीशन हुआ, उसे किस तरीके से सारी चीजों को ताक पर रख दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति को सत्ता मिलनी चाहिए। उसके बाद अगली किताब क्रिस्टोफर जेफलो की द इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ। और ज्यादातर वो किताबें हैं जो ना किसी बीजेपी वाले ने लिखी हैं, ना किसी आरएसएस वाले ने लिखी है। बहुत सारी ऐसी किताबें भी हैं, मैं वो लेकर ही नहीं आया। सारी वो किताबें बता रहा हूं जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स या इंडिपेंडेंट राइटर्स ने लिखी हैं, हिस्टोरियंस ने लिखी हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि संघी ने लिख दी है तो साहब। अरुण शौरी की भी किताबें, बहुत सारी चीजें हैं। अरुण शौरी बाद में मोदी के क्रिटिक भी हो गए, वो फिर भी मैं नहीं लाया। ये वो सारी किताबें हैं जो दर्शाती हैं कि गांधी नेहरू परिवार के कुकर्म क्या थे, किस तरीके से भारत का जो लॉस्ट डेकेड, अभी तो 2014 4 से 14 तक तो लॉस्ट डेकेड कहते हैं ना, मैं कह रहा एक डेकेड नहीं, कई डेकेड लॉस्ट हुए हैं भारत के इस परिवार के कारण, सिर्फ इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कि सत्ता अपने घर में बनी रहे, इसलिए इमरजेंसी लगवाई, इसलिए। इन सब किताबों को निशिकांत दुबे ने संसद को डोनेट किया कि भाई साहब अभी ऑन रिकॉर्ड हो, रिसर्चर भी आए, सांसद आए, पढ़ें कि क्या क्या हुआ था। और ये बहुत, इसलिए एक पढ़ा लिखा सांसद कितना खतरनाक हो सकता है इस परिवार के लिए, ये निशिकांत दुबे समझाते हैं। जिस तरह का उनका रिसर्च है, बैकग्राउंड में वो काम करके आते हैं, और बैग भर के लाए थे और कर दिया डोनेट। इसलिए ये लोग परेशान हैं। और परेशानी एक और व्यक्ति से है इन्हें, वो है बिट्टू साहब, रवनीत बिट्टू। राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन संसद के उस सदन के अंदर तो थी ही, संसद की उन पैड़ियों के ऊपर भी थी, मकर द्वार पर। क्या कह रहे थे रवनीत बिट्टू को कि देखो ऐसा होता है गद्दार, ऐसा होता है ट्रेटर। और रवनीत बिट्टू बेन सिंह के पोते हैं, वो बेन सिंह जिसने आतंकवाद के खिलाफ जमकर खड़ा हुआ और अपनी जान दी। उसने भी जवाब दिया कि देश के दुश्मन हो तुम, जरूरी है देना। बहुत सारे सांसद क्या करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चले जाते हैं, डायरेक्ट जवाब नहीं देते। आप अगर उनकी ईगो जो है ना उस पर हर्ट करोगे ना, उस पर चोट करोगे ना, तब असली मजा आता है। वो किया रवनीत बिट्टू ने। और जो वहां प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरीके से इंटिमिडेट हो गए थे कि हमला भी कर सकते थे। केसी वेणुगोपाल और एक और सिख सांसद ने कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रोका। और अगर आप उस क्लिप को जाकर देखेंगे तो वहां वो स्थिति है। रवनीत बिट्टू ने जिस तरह का जवाब दिया बहुत जरूरी था। अगर आप किसी को गद्दार कहेंगे तो भैया जवाब तो वही मिलेगा। फिर अगर किसी को मौत का सौदागर कहोगे तो भैया वो आपकी राजनीतिक ऑब्ituary तो लिखेगा। अगर किसी को चाय वाला कहोगे तो भैया वो तुम्हारा पानी तो जरूर बंद कर देगा। वही किया रवनीत बिट्टू ने भी। और रवनीत बिट्टू उस समय कांग्रेस छोड़कर आए थे जब वो वहां से जीत रहे थे सांसदगी, और पंजाब में एक बड़े नेता के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित थे। और भैया जब बीजेपी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है पंजाब में, तब आए थे वो बीजेपी के अंदर, और बीजेपी ने उन्हें लिया। और रवनीत बिट्टू ने बहुत सही जवाब दिया। उसके अलावा निर्मला सीतारमण हो या फिर सुधांशु त्रिवेदी हो, सब जितने भी हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे लोग हैं धागे खोल रहे हैं संसद में। सत्र शुरू होने से पहले बिल्कुल कहा था सत्ता पक्ष ने, भैया ऐसा है, हम कोई रकस नहीं चाहते, सही तरीके से सुचारू रूप से संसद चलने दीजिए, अगर आप कुछ करेंगे तो उसका जवाब देंगे। और वही जवाब दिया जा रहा है। और एंड में ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा सा बुके और थैंक यू नोट राहुल गांधी को भेजना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री यूजीसी में फंसे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप और बहुत सारी ऐसी चीजों में जो मोदी फंसे हुए थे, राहुल गांधी ने उन्हें एक एस्केप रूट दे दिया। अब प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर यह बात करेंगे पंजाब के चुनाव में जाकर कि राहुल गांधी ने एक पगड़ीधारी सिख को गद्दार बताया है।
क्योंकि उन्होंने क्या कहा, ऐसा दिखता है गद्दार। अगर तुम ये कहोगे कि दलित महिला सांसदों का अपमान बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी भी कहेगी भैया तुम एक सिख को गद्दार बता रहे हो, सिख दंगे भी याद दिलाए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला थैंक यू नोट जाना चाहिए। दूसरा थैंक यू नोट जाना चाहिए, जो बात आज सड़कों पे होती थी वो संसद के पटल पे हो रही है कि किस तरीके से चाइना के सामने, अब बोलेंगे ना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में, तो ये कहा जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरीके से चाइना के सामने तुमने सरेंडर किया, किस तरीके से डिक्टेटरशिप तुम लाए। वो सारे काले चिट्ठे तुम्हारे परिवार के खोले जाएंगे। अब लोग कहेंगे कि भैया नेहरू को उठाकर क्यों लाते हो, अरे तुम, क्योंकि कांग्रेस का जो गांधी परिवार है उसी लेगेसी पे तो अपनी राजनीति करता है। मेरी दादी इंदिरा थी, मेरा नाना फला था, मेरा बाप ये था, तो भैया बाप नानी दादी किसने क्या क्या किया वो तो सब बताया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बताएंगे तो फिर तुम भागोगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और थैंक यू नोट भेजना चाहिए कि उनके ऊपर संसद के अंदर हमला करने का प्रयास किया गया। अब प्रधानमंत्री तो उसको बनाएंगे संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो राहुल गांधी की जो नैवेटी है, जो उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता है, उसके लिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा सा बुके, मैं तो कह रहा हूं पर्सनली जाकर राहुल गांधी को देना चाहिए कि भैया आपने जो राजनीतिक रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से असहज थे, उसके लिए जो एस्केप रूट दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेसी भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने बड़ा ब्लंडर किया, मकर द्वार के अंदर भी और संसद के परिसर के अंदर भी। खैर यहां से इस पे जो भी डेवलपमेंट आएगा वो सब लेके आता रहूंगा। बाकी आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।